रेशो एंड प्रोपोर्शन, इस टॉपिक में हम रेशो को कवर कर रहे हैं। आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। आज के क्वेश्चंस होंगे वो इस कंसेप्ट पर आधारित होंगे। जैसे हमें कोई सिचुएशन दे देगा कि जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं a अनुपात b, इन दोनों संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है कि ये संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है। फिर कहेगा दोनों में एक समान वृद्धि करनी है। जैसे पहली संख्या में यदि 5 जोड़ रहे हैं, दूसरी संख्या में भी हम 5 जोड़ रहे हैं, दोनों में एक समान वृद्धि है। अब नया अनुपात क्या हो जाता है, 5:7। तो पूछ लेगा संख्याएं क्या थी, संख्याओं के बीच अंतर क्या है, छोटी संख्या बताओ, बड़ी संख्या बताओ। तो एक सिचुएशन तो ये बनेगी कि जहाँ पर दोनों में एक समान बदलाव होगा। एक सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है कि इनमें अलग अलग बदलाव देगा कि एक में हम 6 की वृद्धि कर रहे हैं, दूसरे में 4 की कमी कर रहे हैं या 4 की वृद्धि, यानी अलग अलग बदलाव होंगे। ये दूसरा टाइप बनेगा। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन भी बनेंगे जहाँ पर वो किसी एक संख्या में ही बदलाव करेगा। तो आज का पूरा टॉपिक इन्हीं समस्याओं पर आधारित रहेगा। अब इनको हल कैसे करना है, क्या हम XYZ मान कर करें या इसकी कोई ट्रिक भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं जो हमें पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि दो संख्याएं हमारे पास 2 और 3 के अनुपात में है। अब यदि हम मान लें संख्याओं को XYZ से कर देखें तो पहली संख्या मान लेते हैं 2x, दूसरी संख्या मान लेंगे 3x। तो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है। अब दोनों में क्या जोड़ दिया है, 5 जोड़ दिया है। तो पहली संख्या क्या हो गई, 2x + 5, दूसरी क्या हो गई, 3x + 5। इनका अनुपात अब कितना हो गया है, 5 और 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/7। अब तिरछे गुणा करके हम डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे x की वैल्यू के साथ। लेकिन ये तरीका लेंथी हो जाता है, या कई बार इनमें बटे में संख्याएं दे दी जाती हैं, यानी ये अनुपात ऐसे हो जाता 2/5, 3/4, फिर इसमें और ज़्यादा कैलकुलेशन यूज़ होती है। तो हम XYZ को यूज़ नहीं करेंगे, हम एक डायरेक्ट ट्रिक अपनाएंगे। ट्रिक क्या होगी, और ये जो ट्रिक है ये तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस पर अप्लाई हो जाएगी। तो जैसे हमें क्या करना होगा ट्रिक के माध्यम से, जैसे हमें दे दिया कि संख्याएं 2 3 के अनुपात में है और अनुपात बदलकर 5-7 हो जाता है। हमने किया क्या है, दोनों तरफ 5-5 की वृद्धि की है। तो पहला काम करना होगा, ये जो नया अनुपात बना है 5 और 7 का, इनमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो हमेशा ये अंतर लेंगे और इस अंतर की 5 के साथ डायरेक्ट गुणा कर देंगे, यानी जितना भी समान बदलाव हो रहा है उसके साथ गुणा करेंगे। कितना आ जाएगा, 10। इसको फिर डिवाइड करेंगे किससे, इन जो दोनों अनुपातों के बीच तिरछी गुणा करके अंतर ले लेंगे। तो 7 दूने 14, 3 5 15, कितने का अंतर है, 1 का ही अंतर है। तो इस 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये जो 10 हमें मिला है ये क्या है, ये हमेशा 1 अनुपात की वैल्यू आएगी। अब हमें पूछा है संख्याएं क्या हैं, तो संख्याएं हैं 2 और 3 के अनुपात में है। 1 अनुपात की वैल्यू 10 है, तो 2 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 20, यानी पहली संख्या 20 है और दूसरी 30 है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ट्रिक किस तरह काम करेगी। जो भी नया अनुपात बन रहा है, जो भी हम यहाँ जोड़ घटा करेंगे, उसके बाद नया अनुपात बन रहा है उसका हम क्या लेंगे, हमेशा अंतर लेंगे और उसको गुणा करेंगे किससे, कि कितना हम बढ़ा रहे हैं संख्या को या घटा रहे हैं। ध्यान रखें यह ट्रिक केवल जहाँ पर भी बदलाव समान हो उसी में, यानी पहले टाइप में ही यह ट्रिक यूज़ होगी, दूसरे टाइप में थोड़ी सी अलग ट्रिक होगी। तरीका यही रहेगा। तो अंतर और कितनी वृद्धि या कमी हुई है उसको आपने डायरेक्ट गुणा कर देनी है हमेशा। उसके बाद डिवाइड करना है, वो किससे करेंगे, हम अनुपातों के बीच तिरछा अंतर लेंगे, इनका वज्र गुणा करके। इस तरह से हम जब डिवाइड कर देंगे तो कितना उत्तर आएगा हमारे पास, 10। अब 10 की किससे गुणा करेंगे, यहाँ भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या हम ये अनुपात लें 5 और 7 या ये अनुपात लें 2 और 3। तो हमेशा ध्यान रखना है जो क्वेश्चन में हमें पहले दे रखा है बेस जो है हमारा, तो पहले अनुपात 2 3 था, 1 अनुपात की वैल्यू 10 आ गई, तो 10 दूनी 20 और संख्या दूसरी है 10 तिया 30। तो ये तो हो गया हमारा पहला टाइप। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे, तब इस ट्रिक की एक बार आपको रिवीजन भी हो जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे जो दूसरा मेथड रहेगा कि जहाँ पर यहाँ तो सेम बदलाव हो रहा था, दोनों तरफ 5-5 संख्याएं ऐड हो रही थी, कई बार अलग अलग ऐड करने को बोल देता है, तब कैसी सिचुएशन होगी उसको भी देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में हमें जैसे दो संख्याएं फिर से दे दी
कि दो संख्याएं हैं, इनके बीच अनुपात है 5:6। फिर एक में कहेगा कि जैसे दूसरी संख्या में हम 16 जोड़ रहे हैं, पहली संख्या में हम 18 जोड़ रहे हैं, यानी अलग अलग संख्याएं अब हम ऐड कर रहे हैं। अब अनुपात हो जाता है 3:4। अब पूछ लेगा पहली संख्या बताओ या दूसरी संख्या बताओ, या दोनों का जोड़ पूछ लेगा कई बार। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो ट्रिक होगी वो क्या होगी कि जैसे पिछले जो ट्रिक हमने सीखी थी पहले पार्ट में, उसमें हमने वहाँ हमें दे रखा था ये दोनों संख्याएं समान थी जो कि बढ़ रही थी या घट रही थी। तो तब हम क्या करते थे, इनका अंतर लेकर इससे डायरेक्ट गुणा करते थे। अब इनका अंतर नहीं लेंगे, अब हम इनकी डायरेक्ट गुणा करेंगे। किसका? अनुपात की। इधर तो यानी इधर दूसरी तरफ अनुपात है 4, तो पहली संख्या कितनी बढ़ रही है? 18। तो 4 की 18 के साथ गुणा होगी और 3 की होगी 16 के साथ। तो कितना अंतर है? 18 चौके 72 माइनस 16 तिये 48। कितना अंतर आएगा? 24। अब इसको डिवाइड करना है। आगे तरीका सेम रहेगा, जैसे उसमें हम डिवाइड करते थे किससे? इनका जो अनुपातों का तिरछांतर ले लेते थे। तो 5 चौके 20 और 6 तिये 18। 20 में से 18 घटाएं 2, तो 24/2 कितना आएगा? 12 आएगा। ये 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमेशा, यानी 1 यूनिट 12 के इक्वल है। संख्या बतानी है तो ए है 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 12 5 60। पहली संख्या 60 है, दूसरी 6 × 12, 12 6 72। तो दूसरा तरीका, जब हमें असमान बदलाव दे रखे हों दोनों तरफ, क्वेश्चन को आपने देखते ही समझ जाना है कि क्या दोनों संख्याओं में समान वृद्धि हो रही है या असमान हो रही है। यहाँ प्लस माइनस अलग अलग होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, तरीका यही रहेगा। तरीका क्या है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अनुपातों को आपने गुणा करना है उल्टे अनुपात में, यानी इधर 4 है तो इसकी गुणा इधर होगी, इधर 3 है तो इसकी दूसरी तरफ, उल्टी तरफ गुणा करके उनका क्या निकाल लेना है? अंतर। अंतर को डिवाइड करेंगे किससे? अनुपातों के तिरछे अंतर से। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप। अब इसमें तीसरा टाइप आएगा कि जब वो एक तरफ ही वृद्धि कर देगा, कि एक अनुपात दे रखा है 5 6, एक संख्या में 16 जोड़ दिया जाता है, फिर अनुपात बदल जाता है, तब हम किस तरह से हल करेंगे, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्ड कंडीशन में जैसे हमें दे दिया कि दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में है, जैसे हमें कह दे कि दूसरी जो संख्या है उसमें से हम 2 घटा रहे हैं, अब अनुपात क्या हो गया? 1 1। तो तीसरी कंडीशन क्या बनेगी कि केवल एक संख्या में हम बदलाव करेंगे, तो दो जो अनुपात है वो नया 1 1 हो जाता है। पूछ लेगा पहली संख्या बताओ या दूसरी संख्या बताओ, दोनों का अंतर बताओ, बड़ी संख्या बताओ, छोटी बताओ। तो इसमें हमारा तरीका क्या होगा, इसको जो ये हमारी थर्ड कंडीशन है, इसको हम वैसे प्रॉपरली तो हमने मिश्रण टॉपिक के अंदर भी कवर किया है। मिश्रण में ऐसे ही सवाल दिए होते हैं, जैसे दूध और पानी का अनुपात 3 4 है, दूध में इतना लीटर दूध मिला देते हैं या पानी मिला देते हैं, फिर अनुपात ये हो जाता। तो वहाँ भी हमने सीखा था, वही तरीका यहाँ लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि हमने यहाँ पर जो दूसरी संख्या है उसमें से 2 घटाया है, पहली संख्या के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, तो पहली संख्या यहाँ अनुपात 3 था, तो दूसरी को भी हम क्या बनाएंगे? 3 बना लेंगे। क्या मतलब कि पहले यहाँ पर अनुपात 3 था, इसके साथ ए संख्या के साथ हमने कोई छेड़खानी की नहीं, तो ए का अनुपात हमें 3 ही रखना होगा। तो कैसे रखा जाएगा? 3 से गुणा करो, लेकिन अकेले से नहीं कर सकते, अनुपात का नियम हम जानते हैं, अनुपात बराबर हमें लगाना पड़ता है। तो दूसरी संख्या को भी क्या कर देंगे हम? दूसरे अनुपात को भी 3 से गुणा कर देंगे। तो अब अनुपात कितना हो गया है? 3 3। यहाँ देख रहे हैं ए 3 था अनुपात में, यहाँ भी 3 है, लेकिन इधर फर्क पड़ चुका है। जो बी संख्या का अनुपात है 4 था, वो कितना रह गया है? 3 रह गए, 1 कम हो चुका है। 1 कम हुआ, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? -2। यानी 4 से जब अनुपात 3 हुआ तो 1 की कमी, लेकिन क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमने संख्या को 2 कम किया है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब संख्याएं क्या हो जाएंगी? 2 3 6 और 2 चौके 8। ये संख्याएं थी 6 और 8। दूसरी में जैसे ही हम 2 घटाएंगे, 8 में से 2 घटाएंगे, 6 बचेगी। 6 और 6 का अनुपात क्या होता है? 1 और 1 1 होता है, यानी 1 1 होता है। तो इस तरह से हमने तीनों कंडीशंस कवर कर ली हैं, और यहाँ से अनेक बार क्वेश्चंस भी बनते हैं। तीनों कंडीशंस को यदि मैं रिपीट करना चाहूँ एक ही स्लाइड के अंदर, और
जल्दी से हम उसका यदि रिकैप लें तो हमें जो पहली कंडीशन थी उसमें तो ये दे रखा था कि संख्या ए बी अनुपात है, ये हो जाता है अनुपात सी डी। लेकिन काम हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जोड़ते हैं, ये बराबर होता है, यानी इधर यदि 4 जोड़ रहे हैं इधर भी 4 जोड़ेंगे। तो ये होती है पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, ए और बी संख्या अनुपात है, ये अनुपात सी डी हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ एक तरफ कुछ ही जोड़ते हैं, दूसरी तरफ अलग अलग, यानी असमान बदलाव इनमें होते हैं। और तीसरी कंडीशन में अभी हम सीखा है कि जो संख्याएं ए और बी हैं इनमें हम केवल एक संख्या में ही बदलाव करते हैं, चाहे बी में चाहे ए में। तो यहाँ से भी एक नया अनुपात बन जाता है। तो इस तरह से इनको हमें, अब हम इनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि आपको जो हमने अभी ट्रिक सिखाई हैं ये ट्रिक भी आपके याद हो सकेंगे। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं। अनुपात में बदलाव आधारित पहला प्रश्न कि दो संख्याओं का अनुपात 3-4 है, यदि दोनों संख्याओं में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात बदलकर 7-9 हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें दे दिया कि जो 2 संख्याएं हैं उनका अनुपात है 3:4। फिर किया क्या है, दोनों संख्याओं में ही हमने 2-2 की वृद्धि की है। अब अनुपात कितना हो गया है, 7 और 9। तो यदि XY मानकर करेंगे काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और हम ट्रिक सीखे थे, ट्रिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। ट्रिक क्या थी कि जो नया अनुपात बना है उसका अंतर लीजिए, 2 है, 9 और 7 के बीच 2 का अंतर है, इसकी गुणा करनी है जो वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि दोनों में समान रूप से हो रही है, तो 2 गुणा 2 कितना उत्तर आया है, 4। ध्यान रहे यदि अलग अलग वृद्धि होती फिर हम एक अलग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जो कि आगे क्वेश्चंस में सीखेंगे। तो एक समान वृद्धि हुई है, इस वृद्धि की गुणा कर दी नए अनुपात के अंतर से, कितना आया है, 4। अब इसको हमें डिवाइड करना है, ये हमारा अंतिम स्टेप है। वो किससे होगा डिवाइड, अनुपात को हम तिरछा गुणा करके अंतर ले लेंगे। तो 9 तिये 27, 7 चौके 28, 27 और 28 के बीच 1 का अंतर है, तो 4 एकम 4। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, ये जो 4 आता है ये हमेशा 1 अनुपात की वैल्यू होती है। अब पूछा क्या है कि संख्याएं हमारी क्या हैं, ए और बी, उनमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 1 अनुपात की वैल्यू 4 आई है। अब क्वेश्चन उठ सकता है कि क्या हम इन अनुपातों का इस्तेमाल करें, 7-9, या इनको लें हम 3 और 4। तो हमेशा ध्यान रखना है ये जो 1 अनुपात की वैल्यू आती है ये पहले अनुपात पर अप्लाई होगी शुरुआत में, जहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। तो पहली संख्या हो जाएगी 1 अनुपात की वैल्यू 4, 3 की हो जाएगी 12, इधर 4 की हो जाएगी 16। तो बड़ी संख्या क्या है, 16 है। तो इस तरह से ट्रिक के माध्यम से हमने कुछ ही स्टेप्स के अंदर डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। एक बार रिपीट करें, जो नया अनुपात बना है संख्याओं का ये 2 वृद्धि करने के बाद, तो नया अनुपात क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, जो ट्रिक आप लिख सकते हैं, नया अनुपात गुणा वृद्धि, और इसको आपने डिवाइड कर देना है किससे, अनुपातों के तिरछे अंतर से। तिरछा अंतर का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो नया अनुपात के बीच अंतर 2, वृद्धि भी 2, तो 2 दूने 4। तिरछा अंतर लें यदि अनुपातों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 तिये 27, 7 चौके 28, 1 है, तो 4 एकम 4। इसको फिर पहले अनुपात पर अप्लाई करके संख्याएं आसानी से ज्ञात की जा सकती हैं। अगले प्रश्न में 3 अनुपात दे रखे हैं। प्रश्न है कि 3 कक्षाओं में बच्चों की संख्या का अनुपात 2, 3 और 4 है। यदि तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 12 बढ़ जाए तो नया अनुपात 8, 11 और 14 हो जाता है। तो शुरुआत में कक्षा में कितने छात्र थे। तो हमें दे दिया कि जो 3 हमारी कक्षाएं हैं ए बी सी, इनमें छात्रों की संख्या शुरू में है 2, 3 और 4। फिर तीनों में ही बढ़ोतरी हो गई, कितने की, 12 की। अब अनुपात क्या हो गया, 8, 11 और 14। तो अभी जो हमने ट्रिक सीखी थी उसमें हमें केवल 2 अनुपात दे रखे होते थे, दोनों में वृद्धि हो रही थी। अब 3 दे रखे तो भी हम वही तरीका अपनाएंगे, यानी हम कोई 2 अनुपात लेकर चल सकते हैं। चाहे तो हम ए बी का इस्तेमाल कर लें, चाहे बी सी का इस्तेमाल कर लें, चाहे ए और सी का, आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे हम सी को और इस 14 को हटा देते हैं, इनके अनुपातों को, 2 ही अनुपातों का इस्तेमाल करेंगे।
यहाँ भी कितने की बढ़ोतरी है, सभी में 12-12 की बढ़ोतरी है। अब ट्रिक क्या थी कि सबसे पहले तो जो नया अनुपात हुआ है इनके बीच अंतर ढूंढो। 11 और 8 के बीच कितना अंतर है, 3 का अंतर है। इसकी गुणा करेंगे, कितनी वृद्धि हो रही है, वृद्धि 12 की हो रही है सभी पर, 12 तिये 36। इस 36 को अब डिवाइड करना है किससे, अनुपात के बीच क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना अंतर मिल रहा है। तो 11 दूने 22, 8 तिये 24, 22 और 24 में 2 का अंतर है, तो 36/2 यानी 18। ये 18 क्या है, ये 1 अनुपात की वैल्यू आई है। अब इस 18 की गुणा करेंगे, क्यों करेंगे गुणा, क्योंकि हमें क्या पूछा है कि शुरुआत में कक्षा में कितने छात्र थे। तो शुरुआत में कक्षा में छात्रों का अनुपात क्या था, 2, 3 और 4 संख्या का अनुपात। तो गुणा जोड़ें, यदि 4, 3, 7 और 2 9 अनुपात बन रहे हैं। 1 अनुपात की वैल्यू 18 है, तो 9 की कितनी हो जाएगी, 18 में 162, यानी 9 8 72, 162 हो जाएगा। तो ये शुरुआत में कक्षा में छात्र थे। इसी में घुमा फिरा कर भी पूछ सकता है कि नए अब कक्षा में कितने छात्र हैं। तो शुरू में 162 थे, तीनों कक्षाओं में 12-12 की वृद्धि हुई है, तो 36 की वृद्धि हो गई, अब हो जाएंगे 198। इसी तरह का एक और प्रश्न, राम और श्याम की आय का अनुपात 3 और 4 है, उनके खर्च का अनुपात 2 तथा 3 है। यदि दोनों 1500 रुपये की बचत करते हैं तो राम की आय कितनी है। तो आय और खर्च में जो संबंध होता है वो हमें पता है कि जितनी भी हमारी इनकम है उसमें से हम खर्च माइनस कर देते हैं तो क्या बचती है, बचत, या आय में से हम बचत माइनस कर दें तो खर्च मिलता है, यानी ये इसी तरह पर काम करते हैं। तो यही हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 व्यक्ति हैं, राम श्याम, ये जब कमाते हैं तो 3 और 4 के अनुपात में, और यदि हम देखें दोनों बचा कितना रहे हैं, 1500, यानी एक समान ही बचा रहे हैं, तो हमारी ट्रिक आसानी से काम कर जाएगी। खर्च का अनुपात क्या है, 2:3 है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये खर्च का अनुपात है, इनमें जब 1500 जोड़ेंगे तो आय बन जाएगी 3 और 4। तो यहाँ से हमारी जो ट्रिक है वो क्या थी कि सबसे पहला काम, जो नया अनुपात बन रहा है, यानी 3 और 4 के अनुपात में कमा रहे थे, 1500 बचत करते हैं, खर्चा कितना निकल रहा है, 2 और 3 के अनुपात में। तो ये नया खर्च है, नया अनुपात है, तो इनके बीच अंतर 1 है। इस अंतर को हमेशा गुणा करनी होगी किससे, जो भी वे बराबर मात्रा में कर रहे हैं। तो बराबर मात्रा में कितना है खर्च, बचत 1500, तो 1500 एकम 1500, लेकिन इसको हमें डिवाइड भी करना होता है हमेशा किससे, जो अनुपातों का तिरछा अंतर है। 3 तिये 9, 2 चौके 8, 9 और 8 के बीच 1 का ही अंतर है, 1500 एकम 1500। तो 1 अनुपात की वैल्यू मिलती है हमेशा यहाँ से, कितनी आई है, 1500। अब पूछा है आय कितनी दे रखी थी, 3 और 4 के अनुपात में पूछी है राम की आय, तो 1500 तिये 4500। शाम की पूछ लेता तो 1500 चौके 6000। खर्च पूछ लेता तो खर्च को यदि हम देखें तो 15 तिये 4500 वो कमा रहा है और 1500 बचत कर देता है, बाकी क्या हो जाएगा, उसका खर्चा हो जाएगा, तो खर्च कर देता है 2000 रुपये। तो ये क्वेश्चन थे, ये एक समान वृद्धि या कमी पर आधारित थे। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पर अलग अलग बदलाव किए होते हैं। अनुपात में जब असमान तरीके से बदलाव किया जाता है तब किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो देखें। ए व बी की आय का अनुपात 5:6 है तथा खर्च का अनुपात 3:4 है। यदि ए 1800 रुपये और बी 1600 रुपये बचाता है तो ए की आय कितनी है। अब हमें दे दिया कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी इनकम है 5 और 6 के अनुपात में। ए बचा लेता है 1800 रुपये, बी बचाता है 1600 रुपये। तो आय में से जब हम खर्च घटा देते हैं, बचत घटा देते हैं, तो क्या बचता है, खर्च का पता चल जाता है। खर्च है 3 और 4 के अनुपात। अब यहाँ पर अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें देखा था कि ये जो बदलाव हो रहा था ये बराबर हो रहा था, संख्या में वृद्धि कमी एक समान हो रही थी। यहाँ अलग अलग है, ये 1600 है और ये 1800 है। तो जब हम जो दूसरी ट्रिक सीखी थी ऐसे क्वेश्चंस के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। वो ट्रिक क्या थी, सबसे पहले
जो पिछले क्वेश्चंस के अंदर हम करते आए हैं, जब बदलाव समान होता है तब तो हम सीधा अनुपात का अंतर लेकर बदलाव से गुणा कर लेते थे। अब अनुपात का अंतर नहीं लेंगे, अब डायरेक्ट गुणा करेंगे, लेकिन उल्टी तरफ। जैसे यहाँ 4 है तो इसका पहले बदलाव के साथ गुणा होगा, पहला अनुपात है जो 3 उसका गुणा होगा 1600 के साथ, यानी दूसरी तरफ इनका अंतर लेना है। तो 1800 चौके 7200 माइनस 1600 तिये 4800, कितना अंतर मिल गया है 2400। फिर हम डिवाइड कर देते, यानी आगे तरीका सेम रहेगा। डिवाइड किससे करते थे, अनुपातों के बीच तिरछा अंतर, 5 चौके 20 6 तिये 18, तो कितने का अंतर है 2 का अंतर है। 2400 को 2 से भाग करें, कितना आ जाएगा 1200। ये 1200 क्या मिला है हमें, एक अनुपात की वैल्यू मिली है। पूछा क्या है, पहले व्यक्ति की आय, ए की आय पूछी है, तो एक अनुपात कितना है 5 है। ध्यान रहे ये जो 1200 हम निकालते हैं, यानी एक अनुपात की जो भी वैल्यू निकालते हैं उसका इस्तेमाल हमेशा पहले अनुपात पर ही डायरेक्ट हम कर पाएंगे। तो 1200 पंजे 6000, यह पहले व्यक्ति की आय है। 12 छिके 7200, ये दूसरे व्यक्ति की आय है। फिर यदि हम क्रॉस चेक करना चाहें, 7200 में 1600 घटा देंगे, कितना मिलेगा हमें 5600, और ये हो जाएगा 4200। ये खर्च का अनुपात है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 14 तिये 42, 14 चौके 56, 3 और 4 का रेशो बना रहेगा किनके बीच, इनके खर्च के बीच। तो इसी तरह के 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे। अगला प्रश्न, ए और बी के पास 2 अनुपात 1 में कुछ धन है। यदि ए बी को 200 रुपये दे देता है तो दोनों के राशियों का अनुपात 1-1 हो जाता है। तो यह बताना है शुरू में दोनों के पास कुल कितने रुपए थे। तो 2 व्यक्ति हैं ए बी, इनके पास जो धन है उनका अनुपात 2-1 है। फिर ए ने क्या किया है, बी को 200 रुपये दिए हैं। इसका मतलब बी के पास तो 200 रुपये आ गए, ए से 200 रुपये चले गए, यानी ए ने बी को दे दिए तो बी को मिल गए 200, ए के 200 कम हो गए। अब अनुपात क्या हो गया, 1:1। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों तरफ अलग अलग वृद्धि हुई है, यानी एक के पास प्लस 200 हुए, एक के पास माइनस। तो असमान बदलाव है दोनों के अंदर, एक जैसा नहीं है। तो क्या तरीका रहेगा, वही ट्रिक रहेगी कि जो अनुपात है, नया अनुपात 1-1 हुआ है, इसका इस वृद्धि के साथ तिरछा अंतर, यानी 1 की इधर 200 के साथ गुणा, क्या होता है -200, इस 1 की इसके साथ प्लस 200। तो -200 और इस 200 के बीच हमें क्या लेना होगा, अंतर लेना होगा, या यूं कहें -200 और +200 में कितना अंतर है, तो हमें पता है 400 का अंतर है। इसको फिर हमें डिवाइड करना होता है हमेशा, किससे, जो दोनों अनुपात हैं इनकी भी तिरछी गुणा होगी, 2 एकम 2, 1 एकम 1, इनके बीच अंतर भी क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो 400/1 कितने होते हैं 400। अब पूछा है शुरू में कितनी राशि थी, तो शुरू में हम देख रहे हैं अनुपातों का जोड़ कितना था 3, एक अनुपात की वैल्यू क्या आई है 400, तो शुरू में दोनों के पास 1200 रुपये थे। तो यहाँ से देख सकते हैं, यदि हम क्रॉस चेक करना चाहें क्वेश्चन को कि 400, ये जो नीचे 400 आता है, ये जो हम इस तरह से निकालते हैं, ये हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू होती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 400, 2 की क्या हो जाएगी 800, इस 1 की 400 है ही। अब ये इसको 200 रुपये दे तो इसके पास क्या बचेंगे 600, इसके पास 400 थे, 200 इसने दे दिए तो 600 हो गए, 600 और 600 यानी 1:1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वे 2 संख्याएं ज्ञात करें जिनका अनुपात 5 सही 5/7 अनुपात 5 है, पर जब दोनों में से 25/2 घटा लिया जाता है तो अनुपात 3 सही 2/3 अनुपात 3 हो जाता है। तो इसको XYZ मानकर करेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो डायरेक्ट ट्रिक अपनानी होगी। लेकिन ट्रिक लगाने से पहले ये जो अनुपात हमें दे रखे हैं बटे में, इनको पहले सरल अनुपात बनाना होगा। तो ये तो है 5 7 35 और 5 40/7 अनुपात 5, और ये है 3 3 9 2 11/3 अनुपात 3। तो नीचे से यहाँ 7 हटाना है, यहाँ 3, तो क्या किया जा सकता है, यहाँ तो दोनों तरफ 7 की गुणा कर दो और इधर दोनों तरफ 3 की गुणा कर दो। अब ये अनुपात 7 से 7 कट गया, कितना हो गया 40:35
अभी भी और छोटा कर सकते हैं, 5 पर काटें यदि 8:7, तो ये तो हमारा आ गया शुरुआती अनुपात, यानी इसको हमने क्या बना लिया 8:7। अब जो हमारी संख्याएं हैं उनमें हमने क्या किया है, दोनों में से दोनों तरफ क्या किया है 25/2 और 25/2 घटा लिया है दोनों में से। अब अनुपात क्या बन गया है, 3 से 3 कटेगा तो 11:3 अब यहाँ पर हमारी ट्रिक काम करेगी। कौन सी ट्रिक, जो हमने सबसे पहले सीखी थी, कब, जब दोनों तरफ समान अंतर दिया हो, यानी समान बदलाव हो रहा, तो समान मात्रा में 25/2 घटा रहे हैं, तो डायरेक्ट ट्रिक लगेगी क्या कि जो नया अनुपात है इसका अंतर देखो आप, 2 का अंतर है, गुणा कर दो डायरेक्ट किससे, बदलाव से, कितना बदलाव हो रहा है दोनों तरफ बराबर मात्रा में। तो 25/2 घट रहा है, 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा उत्तर 25। ये तो हो गया पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या होगा, दोबारा बताऊं कि अनुपात, नए अनुपात का अंतर और वृद्धि या कमी उसके साथ गुणा, इसको फिर डिवाइड करना है किससे, जो अनुपात हैं हमारे दोनों, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई से, इनका क्या अंतर है। तो 9×8 72 और 11×7 77, 72 और 77 के बीच हमें पता है 5 का अंतर है, तो 25/5 कितना आएगा 5। पूछा क्या है, 2 संख्याएं ज्ञात करें, तो 2 संख्याओं का अनुपात है कितना 8 और 7, एक अनुपात की वैल्यू निकलती है, ये हमेशा जो अंत में हमारा उत्तर निकल आता है ये क्या होती है, एक अनुपात की वैल्यू होती है। तो 8×5 = 40 और 5×7 = 35, ये हमारी क्या हो जाएंगी, जो शुरू में हमें 2 संख्याएं थी वो संख्याएं 40 और 35 हैं।